एमबीबीएस के फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो और तुम्हें पता नहीं चल रहा कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रिपरेशन करना भी है या अभी नहीं करना है, बाद में जाके करना है, ये सारा कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में भी था। और अगर ये कन्फ्यूजन तुम्हारे दिमाग में है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कैसे अप्रोच करना है और कौन कौन से सोर्सेज से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्टडी लाइफ एंड एंजॉयमेंट दोनों को बैलेंस करके चलना है, वो सब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर जो होता है एक नया स्टार्ट होता है, नई शुरुआत होती है और हम जो 10th 12th एक बुक से ही आएगा, जो क्वेश्चंस आएगा वैसा हमारा सोच रहता है, यहाँ पे खुल जाता है, जो वर्ल्ड है वो पूरा खुल जाता है। तो इसमें हमें एक ही सोर्स में रिलाय नहीं करना होता है। एमबीबीएस में एक बुक हमारे लिए नहीं रहता है, हमें बस ये रहता है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो वो कहाँ से समझ में आना है, कैसे समझ में आना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट ईयर से ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लिया था प्रेपलेडर का, और वहाँ से मैं जो लॉन्ग वीडियोस थे वो देखना शुरू कर लिया था। क्योंकि बाद में अगर आप शुरू कर रहे हैं, जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अगर शुरू कर रहे हैं, तो लॉन्ग वीडियोस अगर देखेंगे तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है, बहुत टाइम चला जाता है। तो इसीलिए मैं पहले से ही लॉन्ग वीडियोस देख रहा था और लॉन्ग वीडियोस देखने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेता था। उस टाइम पे पीवाईक्यू एंड क्वेश्चन आंसर ज़्यादा नहीं करता था, कस्टम मॉड्यूल बना के मैं देख लेता था। देन जब ये मुझे इसलिए हेल्प करता था, जब मैं क्लासेस में जाता था तो मेरे बेसिक्स ऑलरेडी स्ट्रांग थे और भाइवा एग्जाम में जो हमारा क्लासेस रहता था, जो टीचर पूछते थे, तो मैं यहीं से पढ़ के ही मैं वो आंसर दे देता था। तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही बिल्ड होता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। तो आप अगर क्लासेस में कॉन्फिडेंसली आंसर दे पा रहे हैं तो आपको पढ़ने का भी मन करेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने का भी मन करेगा। तो वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोर प्रिपरेशन यानी कि नीट, पीजी, आईएनआईसीटी ऐसे प्रिपरेशन करने के लिए मैं फर्स्ट ईयर से नहीं बोल रहा, लेकिन बेसिक स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फाउंडेशन आपको हेल्प करेगा बिल्डिंग बनाने के लिए। तो वो बाद में आपको, जब आप प्रिपरेशन करेंगे तब आप रैपिड रिवीजन देख लीजिए, या आप जो पीवाईक्यूज हैं वो कर लीजिए, और जो आप नोट्स बनाए हैं उसको देख लीजिए, तो वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि पहले से आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होगा। कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे कि डॉक्टर आजम से एनाटॉमी मैंने पढ़ लिया था, देन पैथोलॉजी डॉक्टर प्रीति मैम से मैं पढ़ रहा था, देन ये सब मैं बेसिक्स मैंने क्लियर कर लिए थे, और ये मुझे हेल्प किए। जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स थे बाद में जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आए, तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जितने मेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो कोरिलेटेड रहते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ किताब में घुसे रहिए, एंजॉयमेंट भी करिए, लेकिन उसके साथ आप प्रिपरेशन जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अभी से अपने लिए एक बड़ा सा गोल सेट मत करो कि अभी से मुझे आईएनआईसीटी के लिए प्रिपेयर करना है, या नीट के लिए प्रिपेयर करना है, एफएमजी के लिए प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं करना है। स्टेप वाइज अप्रोच रखो, यानी कि अभी मुझे क्लासेस के लिए पढ़ने हैं, अभी मुझे बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। ऐसे अप्रोच अगर लोगे, स्टेप वाइज अप्रोच लोगे, तो वो आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा। तो अगर अभी से तुम एमबीबीएस में प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक प्रॉपर स्टेप वाइज मैनर में, स्ट्रक्चरल डायरेक्शन में जाओ। अगर बोलूं कि सब कुछ एक दिन में आपको परफेक्टली पता चल जाएगा, आपको सब कुछ आने लगेगा, पहला रीड जब होता है तो पहली बार हम जब पढ़ते हैं तो हमें कुछ परसेंटेज ही याद रहते हैं, कुछ नए नए टर्म्स सीखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे ऐसे मेडिकल टर्म्स होते हैं जो कि हम पहले कभी भी नहीं सुने रहते हैं, बहुत कुछ ऐसे टर्म्स हमें सीखने को मिलते हैं। तो पहला जो रीड होता है वो एक्वेंटेंस रीड होता है, यानी कि पहले आपको पता चल रहा है कि ये टर्म्स हैं, ये चीज़ें हैं, और कुछ कुछ बेसिक्स आपको समझ आ जाएंगे। लेकिन सेकंड रीड, थर्ड रीड वो करने के बाद आपको बेसिक्स क्लियर होंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्डअप होंगे। देन जितने भी अदर सब्जेक्ट आप पढ़ते जाएंगे, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, फार्मा, ये सब आपका जो कोरिलेट हो के एक नॉलेज बनेगा, तब आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले से ही आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो तो बहुत हेल्प करेगा। देन अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत करो कि वो यहाँ से पढ़ रहा है, वो वहाँ से पढ़ रहा है। अपना जो सोर्स आपने चुना है उसी को ट्रस्ट करो और उसी को अच्छे से करते जाओ, क्योंकि कोई भी सोर्स हो, आप लोग अगर अपने में बिलीव नहीं करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने में बिलीव करना होगा। देन आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रेपलेडर चूज किया था, उसके जो पीवाईक्यूज थे, कस्टम मॉड्यूल्स थे, वो मुझे बहुत हेल्प किए थे लेटर ऑन भी, और मैं बाद में उसको आरआर करके भी मैं देख लेता था। रैपिड रिवीजन जो है, आरआर बोलते हैं हम उसको, तो वो आरआर भी देख के मुझे जो पहले से पढ़ा हुआ था वो कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर होते थे। और आप अगर सीनियर्स कोई बोल रहे हैं आपको कि 6 महीने में आपका निकल जाएगा नीट, पीजी, एफएमजी, कुछ कुछ लोगों का निकल रहा होगा, लेकिन आपको रिस्क क्यों लेना है? आपको पहले से फाउंडेशन स्ट्रांग अगर कर लोगे तो बाद में जाके वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मेरा सलाह यही है, और होप करता हूँ आपको एक डायरेक्शन मिला होगा, आपको कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे मेडिकल अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो पे।